नमस्कार मित्रों, लालित्य यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। एमए के पाठ्यक्रम में प्रायः एक प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है तथा बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछा जाता है। वह है लोक साहित्य। एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें लोक साहित्य क्या है, लोक साहित्य किसे कहते हैं और लोक साहित्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, उनकी क्या कौन सी विशेषताएं होती हैं, इस पर आधारित है ताकि लोक साहित्य पढ़ते समय विद्यार्थियों की समझ अच्छी तरह से विकसित हो सके। जैसा कि इस शब्द है लोक साहित्य, तो लोक साहित्य में दो शब्द हैं, एक है लोक और दूसरा है साहित्य। साहित्य से सभी परिचित हैं। पहले हम लोक शब्द का अर्थ जान लें। तो संस्कृत में एक धातु है लोकदर्शनी, और जब इस लोकदर्शनी धातु में घई प्रत्यय लगाया जाता है तो जो शब्द बनता है वह शब्द है लोक। इस व्युत्पत्ति के अनुसार लोक शब्द का अर्थ हुआ देखने वाला, और लोक शब्द से ही हिंदी के लोक शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। लोक जिसको अंग्रेजी में पीपुल कहा जाता है, और इस शब्द का अर्थ है सर्वसाधारण जनता। इस तरह लोक शब्द का अभिप्राय उस समस्त जन समुदाय या जन समूह से है जो किसी भी देश में निवास करता है। वैसे भी लोक शब्द का प्रयोग कोई नया नहीं है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इस शब्द का प्रयोग स्थान और जीव शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ तो इस शब्द का अत्यंत सटीक प्रयोग किया गया है। भरत चित्रकूट प्रसंग में भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं तुलसीदास जी कि भरत विनय सादर सुनहु करहु विचार बहोरी, और करब साधु मत लोक मत नपनय निगम निचोड़। अंग्रेजी में लोक शब्द के लिए FOLK शब्द है, और इस शब्द का अर्थ है वहाँ पर अशिक्षित, अर्धशिक्षित, असभ्य या अर्ध सभ्य वर्ग। और जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं तो एक तरह से जो फोक लिटरेचर है उसी का अनुवाद है यह। हिंदी के विद्वानों ने लोक साहित्य को बहुविध परिभाषित भी किया है। बहुत काम हुआ है लोक साहित्य पर, विद्वानों ने गहन मंथन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। ये लोग नगर में परिष्कृत रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल, अधिक अकृत्रिम जीवन वाले होते हैं। इनका जो जीवन होता है वह बनावटीपन से रहित होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक संदर्भ में लोक शब्द का सही अर्थ जन सामान्य या जनसाधारण या जनता से है। फिर वह जनता चाहे ग्राम्य जीवन में पली बढ़ी हो या नगरीय जीवन में। तो लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया, साधारण जनता, सर्वसाधारण जनता, वह जनता जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, भले ही वह नगरों में रहती हो। लोक साहित्य के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य के बड़े विद्वान हैं। उनकी एक प्रमुख पुस्तक है लोक साहित्य की भूमिका।
तो इस पुस्तक में वे लिखते हैं, लोक साहित्य का विस्तार अत्यंत व्यापक है। साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है, रोती है, हंसती है, खेलती है, उन सबको लोक साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। हिंदी साहित्य कोश में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है, लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना ही मानता है और जिसमें लोक की युग युगीन वाणी साधना समाहित रहती है, जिसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना ही मानता है और जिसमें लोक की युग युगीन वाणी साधना समाहित रहती है, जिसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। तो इस तरह विद्वानों ने जो परिभाषाएं रची हैं, उनसे जो उसका मंतव्य निष्कर्ष निकल के आता है वह लगभग एक जैसा है, और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम लोक साहित्य की विशेषताएं या कहें लोक साहित्य के तत्व निर्धारित कर सकते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि यह रचना लोक साहित्य की है अथवा परिनिष्ठित साहित्य की है? इसके लिए हमें सबसे पहले तो लोक साहित्य की विशेषताओं को जानना होगा। तो लोक साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं निकल करके आती हैं? पहली प्रमुख विशेषता है कि रचनाकार इसका ज्ञात नहीं होता है, यानी ये जो रचनाएं हैं यह मौखिक परंपरा से चली आई हैं। लोक साहित्य के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? लोक साहित्य में हम क्या क्या लेंगे? लोकगीत हैं, लोक नाट्य हैं, लोक कथाएँ हैं, लोक गाथाएँ हैं, लोक नृत्य नाट्य हैं और लोक संगीत हैं। ये सारे रूप लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनको प्रस्तुत करने की एक मौखिक परंपरा रही है। ये जो लोकगीत हैं, लोक नाट्य हैं, लोक गाथाएँ हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। बड़े बुजुर्ग लोग कोई एक लोकगीत गाते हैं, कहते हैं, उसके बाद में वो अगली पीढ़ी में जाता है और उसके बाद में अगली पीढ़ी में जाता है। तो यह जो प्रवाह है वह निरंतर चल रहा है। मौखिक परंपरा में यह है जरूर, लेकिन अब इसका प्रकाशन भी होने लगा है। कुछ लोक साहित्य प्रेमी लोग हैं जिन्होंने लोक साहित्य से संबंधित अच्छे अच्छे संकलन निकाले हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है वह है जनपदीय बोली में इनकी अभिव्यक्ति होती है। बोलियां कोई भी हो सकती हैं। क्षेत्र विशेष में जो ये गीत चलते हैं, जो गाथाएं चलती हैं, वो अपनी अपनी बोली में अपनी अपनी भाषा में चलती हैं। तीसरी एक प्रमुख विशेषता है इसकी कि शास्त्रीय बंधनों से यह मुक्त हैं। शास्त्रीय बंधन जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है शास्त्रीय रचना विधान से ये रचनाएं मुक्त होती हैं। जब कोई रचना करता है तो उसमें रस का ध्यान रखता है, उसमें छंदों का ध्यान रखता है, उसमें अलंकारों का ध्यान रखता है, उसमें रीत, वृत्य, गुण, वक्रोक्ति इत्यादि का ध्यान रखता है। लेकिन जो लोक साहित्य से संबंधित रचनाएं होती हैं वे छंद अलंकार संबंधी सभी नियमों से पूर्णतः मुक्त होती हैं। एक इसकी और विशेषता है, प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं उसको, कि इसमें सहज, सरस और अकृत्रिम अभिव्यक्ति होती है। इसमें कोई आडंबर नहीं होता है, यह सहज और सरस होता है, बनावटीपन से रहित होता है। और इसकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं कि अर्ध सभ्य समाजों की भावनाओं की अभिव्यक्ति इसमें होती है। जब हम लोग कहते हैं तो लोग ऐसे समाजों को ही कहा जाता है जो पुरानी परिपाटी पर चलता है, पुरानी मान्यताओं को मानने वाला होता है, पुरानी संस्कृति को मानने वाला होता है। तो उस समाज में जो परंपराएं चल रही होती हैं, जिस तरह की भावनाएं होती हैं, उसी तरह की परंपराएं, उसी तरह की भावनाएं इस साहित्य में अभिव्यक्त होती हैं। जैसे जन्म के अवसर पर बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी परंपराएं होती हैं?
भाभी का क्या रोल होता है, ननद का क्या रोल होता है, अन्य लोगों का क्या रोल होता है, वो लोकगीतों में आ जाता है, लोक कथाओं में आ जाता है। खेतों में काम करते समय बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, कथाएं चलती हैं, विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं। तो इस लोक साहित्य के माध्यम से उस अर्थ सभ्य समाज की जो परंपराएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वह अच्छी तरह से अभिव्यक्त हो जाती हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि लोक साहित्य क्या है और लोक साहित्य की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, यह स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।